नमस्कार मित्रों, मैं चंदन कुमार मिश्रा। आज मैं इस वीडियो में प्रदूषण के बारे में बताऊंगा, क्योंकि प्रदूषण बहुत अधिक हो गया है मेट्रो सिटी में और छोटे छोटे सिटी में भी। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, हमें प्रदूषण के बारे में जानना ज़रूरी है। क्योंकि जो भी लोग घरों से बाहर निकलते हैं और वो रोडों पर जाते हैं तो वहाँ पर प्रदूषण की अधिक मात्रा रहती है, जिसके कारण लोग को तरह तरह की बीमारियां होती है। जैसे कि आपको डायबिटीज़ का प्रॉब्लम, बीपी का प्रॉब्लम, स्किन प्रॉब्लम, आँखों में जलन, ये सब एक तरह से नई बीमारी का शुरुआत होता है। लेकिन हमें पता नहीं चलता है कि क्यों हो रहा है, ऐसा क्या कारण है। तो ये प्रदूषण से भी ये चीज़ होता है। हमारी आँखों में धुंधलापन भी होना एक वजह है ये प्रदूषण का। जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो जब प्रदूषण हमें ज़्यादा अधिक रहता है तो उस बीच में जाने पर हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, आँखों में जलन होता है, कभी कभी खुजलियाँ भी बॉडी में होता है। ये सब सारी प्रॉब्लमें प्रदूषण के कारण होता है। क्योंकि अभी तो जैसे आप दिल्ली ले लीजिए, दिल्ली में दूसरे स्टेट में जो भी किसान हैं धान को अभी काटते हैं, लेकिन काटते हैं सिर्फ बाल को और पौधे को छोड़ते हैं खेतों में और उसे क्या करते हैं, उसे जलाते हैं। जलाने के बाद वो प्रदूषण बनता है। उनके लिए तो खेतों में खाद हो जाता है, लेकिन वो अधिक से अधिक जो धुआं होता है वो शहरों में आके यहाँ पर रुकावट आ जाता है धुआं, और ये धीरे धीरे ये यहाँ फैलते जाता है। अगर क्यों न किसान उस पौधे को मवेशी को खिला सकता है, उसके बाद उस मवेशी से जो भी खाद होता है उस खाद को हम खेतों में डाल सकते हैं। तो एक ये भी बचाव है प्रदूषण का। दूसरा है बड़े बड़े फैक्ट्री, जहाँ पर चिमनियाँ में सही तरीक़ा से नहीं लगाया रहता है, वहाँ पर भी बहुत बड़ा ये प्रॉब्लम होता है। कम से कम 5 किलोमीटर से लेके 10 किलोमीटर तक चिमनी की जो धुआं वो होके गुजरती है हर जगह जगह पे, वहाँ पर हर तरह लोगों को प्रॉब्लम होता है। अगर बाय द वे शहर से हटके भी अगर है तो वहाँ के किसानों के फसलों पर नुकसान पहुँचता है। अगर सही ढंग से उस फैक्ट्री में अगर उस चिमनी पर जाली लगा हुआ है तो बहुत बेटर है, तो कम से कम नुकसान होगा। और ध्वनि प्रदूषण भी ऐसे ही है, जो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है लोगों की सुविधा भी वैसे ही बढ़ती जा रही है, कोई कम नहीं होता है सुविधा, और सुविधा ये बढ़ते जा रहा है। जैसे लोग पहले साइकिल से चलते थे, अब बाइक हो गया, कार हो गया। ये रोडों पर तो
एक ट्रैफिक की तरह हो गया है मेट्रो सिटी में। इसका पोल्यूशन, इसकी आवाज़ें से प्रॉब्लम बहुत अधिक होती है रोडों पे। ये भी एक पोल्यूशन का वजह है, ध्वनि प्रदूषण है ये। लाउड स्पीकर, जैसे बड़ी बड़ी सभा में लाउड स्पीकर लोग यूज करते हैं, कृपया करके अगर हम उसको एक लेवल में हम रखें उस साउंड बॉक्स की आवाज़ को, तो बहुत बेहतर होगा हमारे समाज के लिए और हमारे लिए भी। लेकिन लोग इस चीज़ को समझते नहीं हैं। हम उम्मीद करते हैं हम अपनी भाइयों एवं बहनों से भी, मित्रों से भी, सभी लोगों से कृपया करके इस चीज़ को ध्यान दें और हमें एक बेहतर समाज बनाने में हमें एक सहयोग दें। कभी कभी प्रदूषण से आपको गले में खराश भी होता है, खांसी जैसा सूखा सूखा खांसी भी होता है। ये बड़े शहरों में ही नहीं, ये छोटे शहरों में भी ये पोल्यूशन का प्रॉब्लम आज हो चुका है। और ये ज़्यादातर ये आपको विंटर सीजन में ही होता है। स्टार्टिंग अक्टूबर से लेकर मार्च तक रहेगा ये, क्योंकि ये एक साल की बात नहीं है, हर साल की बात है। लेकिन सरकार ने प्रदूषण संस्थान को 1981 में स्थापित किया गया और इसकी शाखाएं आपको हर राज्य में स्थापित भी है, लेकिन यह प्रॉपर तरीक़ा से उस पर अमल नहीं किया जाता है, जिसके कारण हमें ये भी प्रॉब्लम है। तो इसलिए मित्रों, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि जैसे आप कोरोना अभी जैसे है, उस बीच में एक प्रदूषण का भी प्रॉब्लम आ गया है, तो आपके लिए बेटर ये भी है कि आप मास्क कंटिन्यू लगाएं। मास्क लगाने से आपको दोनों फ़ायदा है। एक तो आपको प्रदूषण से बचने की है और एक आपको कोरोना से बचने की है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि ये समाज में एक बदलाव होना चाहिए। इसके लिए सरकार भी जोरों से प्रचार प्रसार कर रहे हैं, एनजीओ को ये बता रहे हैं। कुछ एनजीओ ने तो अपने युवाओं को चौराहे पर भी सेवा देने का अपना सेवा दे रहे हैं। एनजीओ के बहुत से लोग ट्रैफिक पुलिस के साथ। लेकिन इससे क्या होगा, जब तक लोग नहीं चाहेगा, लोग नहीं अपने आप में परिवर्तन लाएगा, लोग नहीं रूल्स को फॉलो करेगा, तब तक कैसे होगा। आप जानते हैं ये बहुत पोल्यूशन भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे समाज के लिए, आपके बच्चों के लिए। आपके बच्चा जब स्कूल जाते हैं तो उनको भी ये असर करता है, जिससे आँखों पर इफ़ेक्ट पड़ता है। तो इसलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस पर अमल किया जाए। और आप ऐसा कर सकते हैं, अगर आपके घर के अगल बगल में कूड़े कचरे कुछ भी हो, उसको आप डस्टबिन में डालें। और घर के अगल बगल में आपका रोड है तो उस पर पानी का छिड़काव करें, जिसके कारण आपको कम से कम आप तो बच पाएंगे, आपके मोहल्ले के लोग तो बचेंगे। ऐसे करके सभी लोग अगर ये सोचे, और गवर्नमेंट भी इस पर कोशिश कर रहे हैं, अगर गवर्नमेंट चाहेंगे तो रोडों पर भी पानी का छिड़काव करवा सकते हैं। तो आप लोग से अनुरोध करते हैं कि आप इस चीज़ को पालन करें, और हम भी कोशिश करेंगे और हम भी करते हैं कि हम अपने आप में बदलाव लाएंगे।
और हम कोशिश भरपूर रूप से कर रहे हैं। नमस्कार। हम फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। उस वीडियो में हम कुछ और तरह के बातें हम लाएंगे, अच्छी बातें। जय हिंद।